नमस्कार, स्वागत आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। केन बेतवा लिंक परियोजना के एमओयू पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस योजना के शुरू होने से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों को नई उम्मीद मिली है। जी हां, और इसी के साथ हम बात करें आज तो बात होगी उम्मीदों के लिंक की। विश्व जल दिवस पर पीएम मोदी ने जहां जल शक्ति अभियान का आगाज किया, वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता को केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम से बड़ी सौगात दी। इस योजना के शुरू होने के बाद जहां मध्य प्रदेश के 10 जिलों के किसानों को फायदा होगा, वहीं उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के किसान योजना का लाभ उठा पाएंगे। योजना के तहत न सिर्फ किसानों की समस्या दूर होगी, बल्कि पीने के पानी की किल्लत भी दूर होगी। साथ ही योजनाओं के तहत पैदा होने वाली बिजली से उन गांव के लोगों को लाभ मिलेगा जो आजादी के बाद से अभी तक अंधेरे में डूबे हुए हैं। हालांकि योजना को लेकर जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रसन्नता व्यक्त की है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आज इसी मामले पर होगी बात, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पानी की समस्या को दूर करने के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना देखा था, जिसे अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर केंद्र की मोदी सरकार पूरा करने जा रही है। जी हां, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन बेतवा संपर्क परियोजना के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नदियों को आपस में जोड़ने की ये राष्ट्रव्यापी योजना देश की ये पहली परियोजना है। विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत भी की। इस अभियान को कैच द रेन कैंपेन का नाम दिया गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि जल शक्ति के प्रति जन जागरूकता के साथ प्रयास भी बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया आज जल के महत्व को उजागर करने के लिए इंटरनेशनल वाटर डे मना रही है। हम 2 महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए यहाँ जुटे हैं। दुनिया के सामने उदाहरण पेश हो और भारत में पानी की समस्या का समाधान हो। इसलिए केन बेतवा लिंक के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है कि जल शक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, प्रयास भी बढ़ रहे हैं। आज इंटरनेशनल वाटर डे, पूरी दुनिया आज ये जल के महत्व को उजागर करने के लिए इंटरनेशनल वाटर डे मना रहा है। इस अवसर पर हम 2 महत्वपूर्ण कार्य के लिए जुटे हैं। आज एक ऐसे अभियान का शुरुआत हो रही है जिसको मैंने मेरे मन की बात में भी कहा था, लेकिन आज दुनिया के सामने एक उदाहरण मिले इसलिए, और भारत में पानी की समस्या का समाधान हो इसलिए कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही केन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री ने पानी की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में जहां लोगों को बताया, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन बेतवा लिंक परियोजना की जानकारी देते हुए पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार किया है। साथ ही सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड की धरा के लिए एक जल क्रांति हुई है। बुंदेलखंड की जमीन अब सूखी नहीं रहेगी। तो कांग्रेस ने केन बेतवा लिंक परियोजना पर निशाना साधते हुए कहा कि कई सालों से परियोजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक परियोजना शुरू नहीं हो सकी, जबकि पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत डूब गाँव को कहीं और बसाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। अटल जी के उस संकल्प को, सपने को साकार किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। आज केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों के बीच एक समझौता हुआ है। केन और बेतवा नदी को जोड़ने का समझौता, और इस समझौते के फलस्वरूप अकेले मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में 8,11,000 हेक्टर में, मतलब लगभग 20 लाख एकड़ में
सिंचाई के पानी की व्यवस्था होगी, खेतों के लिए सिंचाई हेतु जल मिलेगा, सूखे खेतों की प्यास बुझेगी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से 10 गांव डूबने की स्थिति में हैं। छतरपुर में उनके विस्थापन के लिए कोई काम नहीं हुआ है। साथ ही पन्ना का टाइगर रिजर्व अभयारण्य का भी बड़ा हिस्सा इस प्रोजेक्ट से डूबेगा। उसके लिए भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है, केवल और केवल जुमलेबाजी है। जैसे चंबल एक्सप्रेस भी इसका जुमला दिया और 1 इंच भूमि का अधिग्रहण नहीं किया, उसी तरह केन बेतवा लिंक भी जनता के लिए केवल सपना है। भाजपा के नेताओं की राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है। केन बेतवा लिंक परियोजना को खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम माना जा सकता है, क्योंकि योजना से मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक फैले बुंदेलखंड को जमकर फायदा होगा और बुंदेलखंड की बंजर जमीन एक बार फिर खिलखिला उठेगी। इस योजना के शुरू होने के बाद सालों से सूखे की मार झेल रही बुंदेलखंड की धरा में पानी की बयार आएगी। हालांकि योजना पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर जरूर निशाना साधा। अब देखना होगा कि सरकार इस योजना को कितनी जल्दी पूरा करती है और दोनों प्रदेशों की जनता को लाभ देती है, या फिर कांग्रेस के आरोप भी सही पाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। भारत अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। देश में करीब 60 करोड़ लोग पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं और करीब 2 लाख लोग स्वच्छ पानी न मिलने के चलते हर साल जान गंवा देते हैं। नीति आयोग के मुताबिक 2018 में पानी की गंभीर समस्या झेल रहे 122 देशों की लिस्ट में भारत 120वें नंबर पर था। पानी की इस गंभीर समस्या को देखते हुए सरकार ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की थी। साथ ही केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र को लाभ देने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू की, जो सबसे ज्यादा पानी की समस्या से जूझ रहा है, यानी कि बुंदेलखंड, जहां की जमीन पानी ना होने की वजह से बंजर हो चुकी है। किसान पलायन कर रहे हैं, लोग बीमारी की वजह से जान गंवा रहे हैं। लेकिन सालों से इस विवाद की अगर हम बात करें तो ये विवाद सुलझा नहीं। अब जाकर इस पर MOU 2 राज्यों ने साइन किया है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि 2008 में इस परियोजना का जो स्वप्न है अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और आज उनका ये ड्रीम कम ट्रू की तरफ आगे बढ़ चुका है। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि शुरुआती कदम है। इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि 2008 में इसका सपना देखा गया था, 2010 से इसकी शुरुआत कर दी गई। 10 साल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के और ये 7 साल वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया था। अब इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसकी वजह ये बताई जाती है कि 2 राज्यों में विवाद होना, यानी कि ये भी कहा जाता है कि जो इस लिंक परियोजना के माध्यम से जो पानी मिलना है वो उसको लेकर भी विवाद है, और उसके बाद जो डूब क्षेत्र में एरियाज आएंगे उनको लेकर भी विवाद है। इससे पहले भी बाणसागर डैम की अगर हम बात करें, उसको भी लेकर इस तरह की परिस्थिति निर्मित हो चुकी है। हालांकि वो अन्य राज्य की बात है। चलिए, राहुल सिंह लोधी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप बीजेपी विधायक हैं टीकमगढ़ से। राहुल सिंह लोधी जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जी जी, धन्यवाद। राहुल सिंह लोधी जी, पहले तो आप कैसे देखते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत होने जा रही है, इससे फायदा बुंदेलखंड को मिलेगा, लेकिन अभी भी आरोप यही कि कितना समय और लग जाएगा सर, क्योंकि 2008 में इसका सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और 10 साल मनमोहन जी के और 7 साल PM मोदी के। नहीं, आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं, विकास का कार्य है। बहुत बुंदेलखंड को बहुत फायदा होने वाला है इससे। हमारे टीकमगढ़ जिले, निवाड़ी जिले को बहुत लाभ होना है और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों को लाभ होगा इससे। बहुत अच्छी परियोजना है। इसका पूरा रोड मैप फाइनल हो गया था जब उमा भारती जी केंद्र में मंत्री थी पिछली सरकार में जी, तो फाइनल हो गया था। बस कुछ पानी के बंटवारे पे बात रुकी थी, तो लेकिन आज वो पूरा फाइनल हो गया है। माननीय मोदी जी, शिवराज सिंह जी और माननीय योगी जी ने आज पूरा फाइनल कर दिया है उसको। जी राहुल जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का ट्वीट शायद आपने देखा ही होगा। उसमें उन्होंने विस्थापन के लिए उन्होंने अपने ट्वीट में बात रखी है और उसके अलावा उन्होंने
ये भी कहा कि कुछ विवाद थे, आपने जो एमओयू में जो शर्तें रखी हैं उसे सार्वजनिक कीजिए, क्योंकि जिन विवादों की बात हो रही है उसके तहत जब तक उन्हें वो कारण पता थे, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश इस मामले में झुका है उत्तर प्रदेश के सामने। तो अगर वो उनका मानना है या वो किसी तरह का आरोप लगा रहे हैं तो उसको निराधार साबित करना होगा। वो एमओयू जनता के सामने रखना होगा जिसमें वो शर्तें लिखी हुई हैं जो दो राज्यों के बीच में कही गई हैं। राहुल सिंह जी, लोधी जी को आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल क्योंकि विपक्ष ने उठाया है, तो जाहिर है सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ेगा, सत्ता पक्ष को अपना पक्ष रखना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। कमलनाथ जी का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि पहले तो जो लोग डूब क्षेत्र में आएंगे उनका विस्थापन कहाँ होगा, उसको लेकर क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है। उसके अलावा इतने समय के बाद अब दोबारा से इसको लेकर जो एमओयू साइन हुआ है, पहले तो एमओयू को ही लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा कि एमओयू में किस तरह की शर्तें हैं जिसको माना है दोनों ही राज्यों ने, क्योंकि जब तक वो मुख्यमंत्री थे तब तक इन दो राज्यों के बीच जो केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू होनी थी उसमें उन शर्तों के तहत जो मध्य प्रदेश के हित हैं उनको कम रखा गया और दूसरे राज्य को ज़्यादा देने की बात कही गई, ऐसा ट्विटर के माध्यम से उन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि एमओयू में जो शर्तें हैं उन्हें सार्वजनिक करनी चाहिए। हालांकि सवाल वही कि इससे बुंदेलखंड को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। वहाँ पर पानी होगा तो भूमि संचित होगी, खेती में लाभ होगा, पेयजल की समस्या खत्म होगी, इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, सड़क बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे डेवलप होगा। चलिए, एक बार फिर से राहुल सिंह लोधी जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राहुल सिंह लोधी जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ट्वीट जो आपने भी देख ही लिया होगा अभी तक, तो कि विस्थापन का क्या होगा, उसके अलावा एमओयू में किस तरह की शर्तें रखी गई, क्योंकि जब तक वो मुख्यमंत्री थे उन्हें यही बताया गया था कि हमें मध्य प्रदेश के हितों को कम रखना पड़ेगा, तब जाकर इस एमओयू को हम साइन कर सकते हैं। तो उन्होंने उसे ठीक नहीं समझा। उनका ये कहना है कि एमओयू में जो शर्तें रखी गई हैं उसे सार्वजनिक कीजिए। पारुल जी, मेरा तो ये सोचना है कि किसानों का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, प्रदेश, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, हाँ। किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, पूरे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। जितनी जमीन सिंचित होगी उससे सबका लाभ होगा उसमें। और बहुत समय से योजना पेंडिंग थी और बहुत मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सबका आज, क्योंकि आज बहुत दिन से प्रतीक्षा में थी ये योजना और आज इसका एग्रीमेंट हो गया है, साइन हो गए हैं सब तरफ से, और बस जल्दी से जमीन पे आ जाए जी। और जल्दी पानी पहुंचे किसानों के खेत में, क्योंकि सुजारा डैम से हमारे कुछ एरिया वंचित रह गए थे खेती से, नहर पूरी जगह नहीं आ पाई थी। लेकिन अब ये केन बेतवा आ जाएगी तो उससे हमारा पूरा पलेरा और निवाड़ी का क्षेत्र पानी से लबालब हो जाएगा और बुंदेलखंड को बहुत लाभ होने वाला है। बिल्कुल लाभ होगा जब इस योजना को हम पूरा होता हुआ धरातल पर देखेंगे। सवाल यही कि ये भी कहा जा रहा है कि इस योजना को बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, जैसे कि मैंने शुरू में भी आपसे सवाल किया कि काफ़ी पुराना ये प्रोजेक्ट था, काफ़ी समय लग गया। लेकिन बुंदेलखंड प्रोजेक्ट वो भी आपको याद होगा किस तरह से उसमें मिलीभगत या फिर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। ये कहा गया कि अनुदान केले की फसल के लिए भी मिला है, जबकि राहुल जी बुंदेलखंड प्रोजेक्ट में किस तरह से आरोप लगे थे वो भी आपको याद होंगे। हाँ, आप हालांकि वो आपके समय का तो नहीं है, लेकिन अब बुंदेलखंड प्रोजेक्ट को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि उस समय जब उसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका या उससे भी फायदा नहीं मिल सका, तो अब इससे बुंदेलखंड को फायदा मिलेगा, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? आरोप प्रत्यारोप तो की बात ही नहीं है, मेन तो डेवलपमेंट की बात है। अगर सुजारा ये केन बेतवा पास हो जाएगी, अपना काम चालू हो जाएगा जल्दी से जल्दी जी, तो इतना डेवलपमेंट होगा, उसमें आरोप प्रत्यारोप सब दब जाएंगे, विकास ही दिखेगा खाली। बिल्कुल, ये आपका कहना सही है कि विकास दिखेगा, लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेकर यही कहा जा रहा है कि फायदा यूपी को ज्यादा होगा इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि अब तक विवाद यही आ रहा था कि क्यों आखिर इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्यों इस मामले में इतना हम पिछड़े हुए थे। तो जो दो राज्यों का विवाद था, क्या वो सुलझ गया है? पानी को लेकर, विस्थापन को लेकर, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर विवाद था। हाँ। पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी समस्या थी कि कहाँ पानी, कौन पानी ज्यादा लेगा, लेकिन अब दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और दोनों राज्यों ने बैठ के जो भी डिसीजन लिया होगा वो जनता के हित में ही लिया होगा। तो पानी जहाँ जनता को ही पानी मिल रहा है, चाहे यूपी के किसानों को मिले चाहे मध्य प्रदेश के किसानों को मिले,
तो ठीक है। खेती दोनों जगह ज्यादा डेवलप होगी और दोनों जिलों को, दोनों प्रदेशों को लाभ होगा उससे ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, लेकिन बाणसागर के हो मामले सकता है में, पानी के बाणसागर पानी के डैम के कारण मामले से में अगर भी यही प्रोजेक्ट सोचा गया था ना राहुल लोधी जी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हमारे यहाँ जो डूब क्षेत्र हुआ वो कितने लोग प्रभावित हुए उससे, और उसके बाद भी जो है नहीं बिल्कुल ऐसा तो देखिए शुरू में लगता जो है, गेट लेकिन खोल हमारा देने चाहिए थे, जो पानी चला गुजारा जाना बांध चाहिए जब था, उसे बना रोका था, गया था। नहीं वो शुरू में ऐसा लगता है डूब क्षेत्र से लोग प्रभावित होंगे, लेकिन सुजारा बांध जब बना था अभी टीकमगढ़ तक जिले में, सत्याग्रह कर रहे थे वो लोग, अभी भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ है। खैर, दुर्गेश शर्मा जी को जोड़ लेती हूँ मैं अपने साथ, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश शर्मा जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। नमस्कार। दुर्गेश शर्मा जी, केन बेतवा लिंक परियोजना, सरकार का कहना है कि अब एमओयू साइन हो गया है, जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा और बुंदेलखंड का विकास होगा, आपका पक्ष? पहले पारुल जी बताएंगे भाजपा से अभी कौन आप साथ में जुड़े हुए? राहुल सिंह लोधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी विधायक हैं टीकमगढ़ से। विधायक नहीं है, शायद चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, खरगापुर विधायक। मैंने खरगापुर से जी विधायक जी, आपने अपनी सरकार से और मध्य प्रदेश के अंदर सरकार में बैठ के मध्य प्रदेश के हितों को देखना क्यों नहीं समझा? जो आज ये एमओयू साइन हुआ है, इसमें एक एमओयू बाबूलाल यादव जी जब अपने मध्य प्रदेश में मंत्री थे और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश सरकार ने एक एमओयू साइन किया था। उसके बाद से ही ये प्रयास उत्तर प्रदेश से किया जा रहा था कि उनको पानी ज्यादा मिले, पर हम नहीं दे सकते। पहली बात तो ये कि जब एक एमओयू साइन था तो फिर दूसरा एमओयू की अभी क्या आवश्यकता पड़ गई? उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन में आप परेशान हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जातिगत द्वेष आप लोगों ने फैला दिया, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी वो हाशिए में पहुंच गई है, इसलिए एमओयू साइन करना जरूरी था। अभी ये सब आरोप प्रत्यारोप की कोई बात ही नहीं है, डेवलपमेंट की बात है। राहुल जी मैं सुन रहा था, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप पे इल्जाम जितने भी लगाऊं, फिर आपको जो मर्जी हो जवाब दीजिए, नहीं दीजिए आपकी इच्छा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर जो पानी को बंटवारे को लेकर जो मामला था, जब मध्य प्रदेश की मैक्सिमम भूमि हम उसमें डुबा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तो ज्यादा भूमि उसमें आएगी नहीं, वहां तो सिंचित भूमि मिलेगी उनको। हमारे गांव, हमारे जंगल उसमें डूब रहे हैं, करीबन 9000 हेक्टेयर जमीन जा रही है डूब में। इसके एवज में हम पानी भी उत्तर प्रदेश को ज्यादा दे रहे हैं। यही हाल हमारा जब गुजरात और मध्य प्रदेश का था, तब आपने भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में रहते हुए और यूपी के गुजरात में मोदी सरकार रहते हुए आपने मध्य प्रदेश के हितों को छोड़ दिया था। आज आपने फिर मध्य प्रदेश के हितों को छोड़ दिया, क्योंकि आज फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उस समय गुजरात में चुनाव था। ठीक है, मैं समझ लेती हूँ आपकी बातों को। जीतने के लिए हमारे प्रदेश को क्यों आप दांव पे लगाते हो? दुर्गेश शर्मा जी, लेकिन अभी दुर्गेश शर्मा जी, कमलनाथ जी का भी जो ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा कि अब जो एमओयू साइन हुआ उसमें किस तरह की शर्तें हैं उसको सार्वजनिक कीजिए। पुराने एमओयू की जो शर्तें थी उसी को लेकर तो विवाद था, अब जो एमओयू है उसकी शर्तें तो पता ही नहीं है किसी को भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, जो बातें हैं, पर ये जिस तरीके की शर्तें हैं, जिस तरह की बातों को इन्होंने एमओयू में साइन किया है, वही तो एक चर्चा का विषय है, वही तो विवाद का विषय है। ठीक है, यानी ये जो 9000 हेक्टेयर जमीन जो है जिसको लेकर आप अभी बात कर रहे थे, ये फिर किस तथ्यों के आधार पर आप कह रहे हैं? ये तो उस तथ्यों के आधार पर ये प्रोजेक्ट बना था कि कितनी जमीन जाएगी, ये उस टाइम की बात है ना जब ये पहले एमओयू साइन हुआ था। एमओयू साइन से मतलब प्रोजेक्ट बनता है, तो एमओयू साइन से मतलब नहीं हो रहा, जमीन तो जाएगी ना उतनी। भाई आप कोई चीज बना रहे हो तो उसमें कितनी लागत लगेगी, कितनी जमीन जाएगी, कितने में आप स्ट्रक्चर खड़ा करोगे, कितने में पानी भरेगा, ये तो एक टेंटेटिव पहले ही हिसाब लगा लिया। राहुल सिंह लोधी जी, बुंदेलखंड की बात हो रही है, जाहिर सी बात है डेवलपमेंट होगा तो जमीन तो कोई डैम बनेगा बड़ा, तो जमीन तो जाएगी। भैया राहुल जी, मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट की क्यों नहीं सोचते हो आप? पड़ोस में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, दोनों ही राज्यों की बात हो रही है ना दुर्गेश शर्मा जी। यहाँ बुंदेलखंड भी डेवलप होगा तो उनका भी, उत्तर प्रदेश का भी एरिया डेवलप होगा। पारुल जी, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसका फायदा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को भी मिलेगा, पर नुकसान हमको ज्यादा हो रहा है। हमारा पानी हम उत्तर प्रदेश को ज्यादा दे रहे हैं, हम हमारी जो संपत्ति है उसको, अपने संपत्ति को ज्यादा उसमें डुबो रहे हैं और उसका फायदा हम उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं।
जबकि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र को भी इसकी आवश्यकता है। तो हमने अपने हितों का ध्यान न रखते हुए उत्तर प्रदेश के हितों का ज्यादा ध्यान रखा है। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं। जो चुनाव का समय आएगा उस पर भाजपा अपने आप को विषम स्थिति में पा रही है, भाजपा वहाँ पिटती दिख रही है। ठीक है, राहुल जी जवाब दीजिए। कर रही है। मेरा तो ये मानना है, देखिए डेवलपमेंट की बात है, किसी प्रदेश के हित और अनित की कोई बात नहीं है। शर्मा जी ये सब आरोप प्रत्यारोप का राजनीति कर रहे हैं, इससे बाहर निकलना चाहिए। डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। इतना अच्छा प्रोजेक्ट पास हुआ है, बुंदेलखंड के लोगों को इतना इससे लाभ मिलेगा। वो तो अभी जमीन पे जैसी योजना आएगी, जैसे अपना सुजारा डैम बना था, उससे बहुत जमीन गई किसानों को, लेकिन वहाँ पे लाभ हुआ। हमारे पूरे बुंदेलखंड में, टीकमगढ़ जिले में पानी पानी हो गया, नहरें हो गई बड़ी बड़ी, और बहुत जो असिंचित जमीन थी, कई हजार एकड़ वो पूरी सिंचित हो गई है। तो लाभ तो मिलेगा ही उससे बहुत ज्यादा। लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, जैसे कि मैं अभी पहले सवाल पूछ रही थी आपसे राहुल सिंह लोधी जी, कि देखिए इस लाभ की वजह से कहीं हम बहुत ज्यादा नुकसान भी तो नहीं ले रहे, ये भी तो सोचना होगा ना। जो कांग्रेस का आरोप है कि बहुत ज्यादा क्षेत्र जो है वो डूब में आ जाएगा, कई सारे लोग जो विस्थापित होने हैं उनको लेकर भी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है, अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम आपने नहीं शुरू किया है जो जिनको हटाना है उन्हें कहाँ विस्थापित करेंगे ना। जब इतने समय से कोई प्रोजेक्ट लंबित है तो कुछ कारण से लंबित होगा। अब जब पास हो गया है तो किसी कारण से खत्म हो गए हैं, वही तो विपक्ष का आरोप है कि जो कारण खत्म हो गए हैं उन्हें तो सार्वजनिक कर दीजिए, बता दीजिए। निकल गया होगा तभी तो योजना ओके हुई है। नहीं, लेकिन सारा आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा, आप सबको मिल जाएगा धीरे धीरे। आज तो एग्रीमेंट हुआ ही है, अब सब पता जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो फिर क्या आपको इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं है? यही तो पारुल जी दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना अपने जनप्रतिनिधियों को, ना विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को, ना जो समाज सेवी लोग हैं उनको विश्वास में लेती है, केवल और केवल निर्णय देती है। इसी कारण आज किसान आंदोलन पूरा चालू है देश के अंदर, जो इन्होंने निर्णय लिया बिना किसानों की सहमति के। इसी तरह आज सर अभी हम देखें तो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं बीजेपी सरकार की तरफ से, या आगे जो उनके प्लानिंग्स हैं उसके मुताबिक तो सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और जो अभी एमओयू साइन हुआ है इसको भी लेकर बुंदेलखंड के विकास की बात आ रही है, तो कुछ पाने के लिए कुछ होना भी पड़ेगा ना सर। बुंदेलखंड से जीते हुए जनप्रतिनिधि है ना माननीय राहुल यादव जी, राहुल लोधी जी, हाँ। उनको नहीं मालूम है कि हमारी सरकार क्या एमओयू साइन कर रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने जनप्रतिनिधियों को और विपक्ष नहीं तो उन्हें कैबिनेट की मीटिंग में नहीं बिठाया गया होगा ना सर। साइन करना चाहिए। सभी को जो चीजें जो होती हैं कॉन्फिडेंशियल होती हैं वो सभी को नहीं बताई जाती होंगी ना। ये भी तो पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट में भी रही थी। गलत पाउल जी, आप इसमें गलत बोल रही हैं। कोई भी इस तरीके के जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है उसमें जनप्रतिनिधियों की सलाह विमर्श किया जाता है। एमओयू कोई भी इस तरीके के साइन करने से पहले क्षेत्र की जनता तक से भी मत लिया जाना। जनता से मत तो लिया ही होगा ना, ये तो आपके समय से चला आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद भी आपकी मनमोहन जी की भी सरकार रही, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सलाह तो ली गई होगी इससे पहले भी जब प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। 2005 में बाबूलाल गौर जी उस समय मंत्री नगरीय प्रशासन और जो थे उस समय इस पे एमओयू साइन हुआ था। वो प्रोजेक्ट 2005 में बना था। ये जो प्रोजेक्ट पे बात हो रही है ये मध्य प्रदेश सरकार की है। मैंने आज ये कह रहा हूँ कि आज यदि मध्य प्रदेश सरकार एमओयू साइन कर रही थी तो पहले कम से कम जनप्रतिनिधियों को तो विश्वास में ले लेती, सदन में तो इस बात को रख लेती, प्रशासन के लोगों को अपने या जो मध्य प्रदेश के जो समाज के लोग जो समाज सेवी हैं उनको तो भरोसे में ले लेती। ठीक है राहुल सिंह लोधी जी, फाइनल टिप्पणी आपकी। काले कानून बनाने के लिए इनको नहीं, अभी काले कानून वाली बात नहीं हो रही सर दुर्गेश शर्मा जी। अभी जिस चीज पर बात कर रहे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना, उसको लेकर बात कीजिए। ठीक है, वो परियोजना और ये मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ, अंतिम टिप्पणी और निर्णय नहीं लेती। ठीक है, अंतिम टिप्पणी राहुल सिंह जी, जल्दी बोलिए। राहुल सिंह लोधी जी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश शर्मा जी आपका भी, और राहुल सिंह लोधी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केन बेतवा लिंक परियोजना जिसका काफ़ी समय से बुंदेलखंड को इंतजार है, क्योंकि ये सच है कि इस योजना के पूरे होने के बाद केन बेतवा बुंदेलखंड का जो एरिया है वो काफ़ी हद तक विकसित होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर अविकसित जो क्षेत्र है इसलिए ही है क्योंकि पानी की समस्या है, सूखा ज़्यादा पड़ता है वहाँ पर, और इसी वजह से ना कोई इंडस्ट्री ना कोई फैक्ट्री, क्योंकि सभी कामों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा, किसान खेती को भी लाभ होगा। तो इन तमाम चीज़ों को अगर एक ही नज़रिए से देखें तो लाभ है, लेकिन दूसरे नज़रिए से देखें तो
तो कुछ एरिया डूब में भी जाएगा, ये भी सच है। लेकिन कितना एरिया जाएगा, फिलहाल कांग्रेस के जो आरोप हैं उसमें, क्योंकि वो जब बात कर रहे हैं तो उस समय की बात कर रहे हैं जब 2005 में इस प्रोजेक्ट के बाद बाबूलाल जी की सरकार आई थी और तब इस MOU पर दस्तखत हुए थे, लेकिन उस वक्त शर्तें कुछ और थी। अब इस MOU में क्या कुछ लिखा हुआ है फिलहाल ये सार्वजनिक नहीं है, जब तक हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तब तक की बात बता रही हूँ आपको। लेकिन उसके बाद क्या कुछ इस MOU में है, किस तरह की शर्तों को माना है दोनों राज्यों की तरफ से, ये आगे सरकार जरूर बताएगी, क्योंकि विपक्ष के आरोप लगातार इस पर हो ही रहे हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर यूपी के चुनाव को लेकर ये सब किया जा रहा है तो जाहिर है यूपी को भी इसमें फायदा होगा, न केवल चुनाव में फायदा होगा बल्कि जनता को भी इस मामले में फायदा होगा, क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना से न केवल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का विकास होने जा रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों का विकास होगा। और अगर विकास की बात की जाती है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। जाहिर है जब डैम बनेगा तो कुछ जमीन तो जाएगी और वो दोनों राज्यों की जाएगी। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप कितने तथ्यों के साथ या कितने तथ्यहीन है, ये आप समझदार हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।